अपने जीवन में अगर हीनता दीनता से जी रहे हो तो उस दीनता हीनता को मिटाने के लिए एक ही मार्ग है, और वो मार्ग है शुभ कर्म मार्ग, सत्कर्म मार्ग, दान का मार्ग, सेवा का मार्ग, भक्ति का मार्ग। इनको करते हुए संसार के कर्म करो। ब्रह्मा के पास में भाग्य है। आपको लगता है मेरा भाग्य खोटा है, मेरा भाग्य फूटा है, तो आप प्रजापति का, ब्रह्मा का ध्यान करो। 4 बजे उठ जाओ ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्य उदय से पहले ब्रह्मा को ध्यान कर लो, भज लो। और मैं कहता हूं आप जिस रूप में ब्रह्मा को देखते हैं बस वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ब्रह्मा को ध्यान करो। आपका सब कुछ भाग्य जो है धीरे धीरे ब्रह्मा बदलते हैं, धीरे धीरे चेंज करेंगे। क्योंकि आप ध्यान कर लेना, आपकी वाणी में अगर मिठास है, रस है, तो आप जो सामान दुकानदार से लाए हैं और घर पे घर वालों ने फेल कर दिया, अगर आपकी वाणी में मिठास है तो दुकानदार उस माल को वापस ले सकता है। अगर आपकी वाणी में वो गुण नहीं है तो दुकानदार वापस नहीं लेगा, लड़ेगा, नहीं लेगा। आपकी वाणी में प्रेम है, रस है, आनंद है, आपको कहना अच्छा आता है, आप बात अच्छी तरह कह पाते हैं ब्रह्मा से, तो आपके भाग्य को भी वो बदल देंगे, आपकी लकीरों को भी वो बदल देंगे। आपका जो सामान, आपके हक का जो मिला था वो मिल गया, फिर उसे बदला जाएगा कैसे? बदला जा सकता है। भाग्य को भी मेटा जा सकता है, भाग्य भी मिटता है, पर उस भाग्य को मेटने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, एक नया सत्कर्म खड़ा करना पड़ता है, शुभ कर्म करने पड़ते हैं। जो हमने पिछले जन्म में दान किए नहीं थे, कथा की नहीं थी, हमने दीनहीनों का सहायक सहयोग नहीं किया, तो हमें फिर वो भाग्य बना, वैसा ही भाग्य बना। और उस भाग्य से हम परेशान हैं। अब हम परेशान हैं तो अब करो, भाग्य बदलने का काम करो, कथा करो, यज्ञ करो, दान करो, सेवा करो, परमार्थ करो। अपने जीवन में अगर हीनता दीनता से जी रहे हो तो उस दीनता हीनता को मिटाने के लिए एक ही मार्ग है, और वो मार्ग है शुभ कर्म मार्ग, सत्कर्म मार्ग, दान का मार्ग, सेवा का मार्ग, भक्ति का मार्ग। इनको करते हुए संसार के कर्म करो। नौकरी करो, व्यापार करो, दुकान करो। मैं तो कहता हूँ छोटे से ठेला पर आप खट्टा पानी बेचो, बस। खट्टा पानी का मतलब है नींबू रख लो, पानी रख लो। आपके पास ज्यादा है तो पुदीना ले आओ, और कुछ है तो नमक मिर्ची जीरा धनिया ले आओ, बस पानी में निचोड़ो, डालो और हिलाओ और पिलाओ। इतना भी व्यापार करते हैं तो मैं आपसे गारंटी कह सकता हूं, अगर आपने भाग्य बनाने का निश्चय कर लिया है, अगर आप उसी में से दान करते हैं, सेवा करते हैं, उसी में से तीर्थ करते हैं, उसमें से कहीं कहीं परमार्थ करते हैं, जरूरतमंद को प्यास में पानी पिलाते हैं मुफ्त में, तो आप धीरे धीरे उसी में से भाग्य का निर्माण कर रहे हैं अपना। और वही तुम्हें न जाने कहाँ तक ले जा सकता है, मैं कुछ कह नहीं सकता आपको, कहीं से कहीं तक ले जा सकता है। उदाहरण के लिए कई नाम है मेरे पास में, उदाहरण के लिए बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे नाम बोले तो जितने नेता हैं उनमें से 70% नेता भी ऐसे ही हैं। 25 साल पहले 25 साल पहले नेता के पास कुछ नहीं था, आज बहुत कुछ है। क्यों? भाग्य का निर्माण किया, ऐसे नहीं मिलता कुछ। उन्होंने भाग्य को बनाया, निर्माण किया और बन गया। ऐसे ही बहुत सारे उद्योगपति हैं, जितने भी उद्योगपति हैं जिनका नाम हाईलाइट और हाई लिस्ट पर है, जिनको एशिया में, यूरोप में गिनती गिना जाता है 1 2 3 में। 1 2 3 वाले जो लोग हैं उनका इतिहास उठा के देख लो, 30-40 साल पुराना, आपको पता चल जाएगा उनके पास कुछ नहीं था। परमार्थ से सब कुछ हासिल हो सकता है। एक आदमी जो है पूरे खेत में उसने गड्ढा 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 कर दिए पूरे खेत में। एक महात्मा जा रहे थे, उन्होंने पूछा भैया ये क्या कर दिए, सबरे खेत में छेद छेद कर दिए तूने? तो कहा महाराज पानी ना मिल रहा, पानी ढूंढ रहा हूं, पानी ढूंढ रहा हूं, पानी नहीं मिल रहा है, इसलिए उसने पूरे खेत को खोद डाला पंप से। दे बोर दे बोर दे बोर दे बोर, 150 फुट खोदता, पानी नहीं मिलता, बंद कर देता, थक जाता, दूसरी जगह खोदता। महात्मा कहने लगे आओ पानी निकालते हैं हम। महात्मा ने कहा पहला गड्ढा बताओ कहाँ खोदा तुमने? वहीं गए, वहाँ पानी नहीं है, चलो पानी निकालते हैं। महात्मा ने उसी गड्ढे में ले जा करके किसान को खड़ा कर दिया और कहा इसमें बाल्टी चलाओ, चलाते रहो चलाते रहो। 500-700 फुट खोदा, पानी के फुब्बारे मारने लग गया। महात्मा बताने चाहते हैं कि कोई आदमी बहुत सारे काम करता है पर सब जगह फेल हो जाता है, तो महात्मा कह रहे हैं इतने सारे काम मत कर, एक काम पर ध्यान लगाकर एक काम को संघर्ष के साथ कर, लंबे समय तक कर, वही काम तुझे राम तक ले जाएगा, धनवान बनाएगा, लक्ष्मी का स्वामी बनाएगा।